नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल उषा क्लासेस में। मैं रंजीत राठौर उपस्थित हूँ आप सभी के बीच आज के इस सेशन के साथ। देखिए दोस्तों, आज से पहले मैं वीडियो में आपको बता चुका हूँ आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल के टाइप्स ऑफ आर्टिकल के बारे में, वो यूज ऑफ इंडेफिनिट के आर्टिकल के बारे में आपको मैं चर्चा कर चुका हूँ और बता चुका हूँ। दोस्तों आज उसी से आगे की वीडियोज़ के बारे में आगे का टॉपिक हम लेके चल रहे हैं। आर्टिकल का जो टॉपिक है उसी में आगे की चीज़ें आपको बता रहे हैं। देखिए, यूज ऑफ आर्टिकल के बारे में बता चुका हूँ, कहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन। ओके दोस्तों, अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि आर्टिकल का यूज किन स्थितियों में नहीं होता है। तो ये आप जानने के लिए आप समझिए कि क्या क्या रूल्स हो सकते हैं जिन स्थितियों में हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। यानी आपका टोटल आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होगा, नो आर्टिकल या आपका जो अब आएगा वो आपको आगे लास्ट में बता दिया जाएगा, लेकिन इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है यह आपको मैं आज चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों। तो आपको हेडिंग डालना है इंडेफिनिट आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए और एन का प्रयोग निम्न स्थिति में नहीं होता है, निम्न स्थिति में नहीं होता है, नहीं होता है। अब वो कौन कौन सी स्थितियां हैं वो समझिए दोस्तों। आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्थितियां हैं जिनमें हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने इससे पहले जाने हो आपकी ए और एन का प्रयोग कहाँ करते हैं, आज ये जानना है आपको कि ए एन का प्रयोग कहाँ नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहला ही रूल ये समझिए कि देखिए, पहला ही रूल ये आता है कि किसी भी स्थिति में हम प्लूरल नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग, ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, ए या फिर एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? आप ये पहले पढ़ चुके हैं कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही हम किसी आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप जरा सोचिए, अगर प्लूरल नाउन आपका दे रखा होगा तो उससे पहले आप ए एन का प्रयोग क्यों करोगे। ठीक है, तो ये स्थिति आपकी बनती है, ए या एन का प्रयोग ये बना करके आप इस पर काट देना नहीं कर सकते हैं। ये आपका पहला रूल है। एग्जाम्पल तौर पर समझाऊँ, जैसे देखिए हमने बोला आई हैव, यहाँ पर कुछ लगा दो, मान लो जैसे हमने ए लगा दिया या ए वॉल्स। अब बॉल्स ये प्लूरल बन गया आपका। अब प्लूरल से पहले आप देखिए ए लगा है, क्या आ सकता है? नहीं, तो आप ए का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आई हैव वॉल्स बोल सकते हो, आई हैव ए बॉल्स नहीं बोल सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि आप किसी भी प्लूरल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रूल इसी में क्या कहता है। नेक्स्ट रूल ये कहता है कि आप किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते। किससे पहले? प्रॉपर नाउन से पूर्व। प्रॉपर नाउन से पूर्व ए एन का प्रयोग नहीं कर पाओगे। ए या फिर एन का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं होता है। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि प्रॉपर नाउन में देखिए कौन कौन से आते हैं। प्रॉपर नाउन वो नाउन जो कि आपके एक तरह से बोल सकते हैं किसी देश का नाम, किसी राज्य का नाम, किसी शहर का नाम, किसी व्यक्ति का नाम। तो ये जो नाम है आपके, वो किसी शहर का नाम, तो ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन। यानी किसी देश का नाम, किसी देश का नाम, किसी देश का नाम हो सकता है। और क्या हो सकता है? किसी राज्य का नाम, राज्य का नाम, कोमा शहर का नाम, व्यक्ति का नाम, दिन हो सकता है आपका, दिन का नाम, किसी माह का नाम हो सकता है। तो ये जो नाम आते हैं आपके, ये सारे नाउन आपके क्या आते हैं? प्रॉपर नाउन आते हैं। तो इनसे पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हमने बोला कि ए इंडिया, नहीं, आप बोल ही नहीं सकते क्योंकि देश का नाम है, आप ए इंडिया नहीं बोल सकते। हालांकि आप आगे पढ़ोगे कि आर्टिकल में जाके कि द इंडियन, तो वहाँ पर आप द इंडिया या द इंडिया, तो आपके वहाँ पर एक प्रॉपर वे में आपका यूज होता है। प्रॉपर वे में किस तरह से बोल सकते हैं कि आप वहाँ की जैसे किसी लैंग्वेज को दर्शाते हैं, तो वहाँ पर लैंग्वेज की ओर इशारा करता है कि द इंडियन लैंग्वेज।
तो वहाँ पर इंडियन लैंग्वेज की बात आती है तो हम द का यूज कर देते हैं, तो वो स्थिति आपको आगे बता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप किसका ए या एन का यूज नहीं कर सकते हैं, सॉरी दोस्तों। अब देखिए इससे पहले एक नेक्स्ट रूल आपका बनता है, ये नीचे मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ऐसा आपका रूल आगे ऊपर लिखूंगा, ठीक है। देखिए एक नेक्स्ट रूल आपका क्या बनता है कि कोई भी, आप इससे पहले ये पढ़ चुके हो कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन न दे करके और यदि अनकाउंटेबल नाउन दे दे तो क्या हम ए एन का प्रयोग कर पाएंगे? नहीं। क्यों? देखिए अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं ये समझिए पहले। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले ए या फिर एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल तौर पर अनकाउंटेबल नाउन यानी जो ऐसे नाउन जो जिसे हम गिन ना सकें, जिन्हें हम माप ना सकें, सॉरी जिसे हम गिन ना सकें, वो हमारे क्या कहलाएंगे? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन आपके से पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने बोला इंफॉर्मेशन, क्या? इंफॉर्मेशन, एडवाइज, एकोमोडेशन, नेक्स्ट आपका और भी लगेज, सामान, ठीक है। तो ये जो आपके वर्ड दिख रहे हैं आपको अनकाउंटेबल नाउन दिख रहे हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। स्टोन, ब्रिक, ठीक है, ये जो आपको नाउन दिख रहे हैं वो सारे नाउन अनकाउंटेबल हैं। इनसे पहले आप किसी भी स्थिति में, अभी इस स्थिति में आप क्या नहीं कर पाओगे? ए एन का प्रयोग नहीं कर पाओगे। दोस्तों इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे आते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपको ये बता दे रहे हैं, सेंटेंस बनाकर आप समझेंगे तो अच्छे समझ पाएंगे। जैसे समझिए द वॉल मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। अब देखिए यहाँ पर हमने ए या फिर एन का प्रयोग नहीं किया। क्यों? जो हमारी दीवार है वो पत्थर या ईंट की बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया है? ए या एन का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि ये आपकी जो स्टोन एंड ब्रिक है वो आपका क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम किसी भी स्थिति में, अभी इस स्थिति में आप ए एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी रहती है, ठीक है। द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे हमने बोला ही गेव मी, हमने यहाँ पर लगा दिया एन और एन इन्फॉर्मेशन। ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आप देख रहे हो कि हमने बोला ही गेव मी एन इन्फॉर्मेशन, उसने एक मुझे इन्फॉर्मेशन दी। क्या ये बन सकता सेंटेंस? नहीं ना। तो आप यहाँ पर ये एन का प्रयोग नहीं कर पाओगे स्थिति में। इस स्थिति में आप एन का प्रयोग नहीं कर पाओगे, ये क्योंकि ये आपकी अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम एन का प्रयोग कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर सिंपल आपको समझ आ रहा होगा कि अनकाउंटेबल नाउन अगर आपका दे रखा है तो हम इस स्थिति में ए एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। इससे देखिए रिव्यू करके आगे चलते हैं। आपको देखिए ये जो हमने लिखा है, इन्फॉर्मेशन है, एडवाइज है, लगेज है और एकोमोडेशन है, और भी बहुत सारे आपका आते हैं। जैसे आपका लिख दूँ दो चार और, नॉलेज ठीक है, और आपका ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइज, एकोमोडेशन, बहुत सारे आएंगे आपके। तो ये आप समझ रहिए, ईटीसी कर दीजिए आगे, ठीक है। तो इससे पहले आप किसका यूज नहीं कर पाएंगे? ए एन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब देखिए एक स्थिति और बनती है, यहाँ पर नोट डाल के थोड़ा लिख लेना कि यदि आप चाहो कि इन अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाना चाहो तो क्या करोगे? फिर तो बन सकते हैं, लेकिन एक इसमें अलग वर्ड जोड़ने पड़ेंगे। जैसे इसमें ब्रेड भी आ सकता है, ब्रेड, रोटी, ब्रेड आ जाए आपका, मिल्क आ जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ अनकाउंटेबल हैं।
तो अब मान लो हमने जैसे बोला कि ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो आप कह सकते हो जैसे नोट में हमने क्या बताया कि यदि अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाना हो तो हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को अगर हम बनाएंगे तो हम लिख सकते हैं ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर ए पीस ऑफ ब्रेड, ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का टुकड़ा, यस, ठीक है। तो ये जैसे आपके बन रहे हैं वर्ड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इन अनकाउंटेबल नाउन को और काउंटेबल नाउन बनाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। जैसे हमने बोला ये वर्ड ऑफ एब्यूज, ये वर्ड ऑफ एब्यूज, यानी इसका मतलब हुआ जैसे वर्ड जो आपका वर्ड है ये वर्ड ऑफ एब्यूज, तो ये आपका क्या है, अनकाउंटेबल की जगह पर हमने काउंटेबल बनाने का ट्राई किया है। तो इस जगह पर आप जैसे एग्जांपल एक समझना चाहें, इधर बता दे रहा हूँ, देखिए मिटाना नहीं पड़ेगा, एग्जांपल हम बता दे रहे हैं। जैसे हमने बोला इसी एग्जांपल को ले लो, ही गेव मी, हमने बोला एन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर नहीं लगा सकते थे, लेकिन अगर हम बोलेंगे ही गेव मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए दोस्तों, वही सेंटेंस है आपका, वही बात आती है कि आपका ये अनकाउंटेबल नाउन है और ये आपका काउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि आपको अनकाउंटेबल से काउंटेबल बनाने के लिए हमने ए पीस ऑफ जोड़ा है, तो यहाँ पर ए आपका सही से यूज किया गया है। अब ऐसी स्थिति में आप ए का यूज कर पाएंगे। दोस्तों ये रहा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे समझे रहिए। ये नाउन में भी आपको देखने को मिलेगा, आगे बता देंगे, थोड़ा इसकी जानकारी नाउन में इसी मिलती है। तो ये टॉपिक आपने उम्मीद है कि लिख लिया होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा आपका। तो यहाँ पर आप ये कंप्लीट कर चुके हैं कि किस स्थिति में आप ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। इससे आगे की स्थिति हम बताने का ट्राई करेंगे। देखिए आर्टिकल जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे गलतियाँ होने की संभावना काफ़ी रहती है। तो दोस्तों इसमें एक भी गलती आपकी नहीं होगी अगर सही से टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। देखिए नेक्स्ट इसमें आपका इसी में सेक्शन बता रहा हूँ क्या है। आपने एक चीज़ देखी होगी ए और एन के बारे में कि मैंने बताया था कि इसका हिंदी मीन्स में एक या कोई का सेंस दे सकते हैं, यानी ए या फिर एन को हम एक या कोई का सेंस देते हैं। अब एक वर्ड और आपने सुना होगा वन का यूज भी हम एक के सेंस में करते हैं ना। तो आप यहाँ पर ये कन्फ्यूजन हो गए कि आप हम ए क्यों नहीं कर सकते और वन कहाँ कर सकते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके माइंड में या दिमाग में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखना कि आप किस प्रकार से इसमें डिफरेंस करोगे। तो आप थोड़ा हेडिंग डाल देना, डिफरेंस बिटवीन वन एंड ए या एन, ठीक है, ये आप हेडिंग डाल देना। तो जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा कि आपका क्या डिफरेंस है दोनों के अंतर्गत। देखिए समझिए, पहला डिफरेंस इसमें ये है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आप जान चुके हो कि ए या फिर एन आपका क्या है, एक आर्टिकल्स है। ए या एन क्या है, आर्टिकल्स हैं, लेकिन वन जो है, वन क्या है, एक एडजेक्टिव है, वन एक एडजेक्टिव है, ठीक है। आप इतना समझ पाए हैं कि ए और एन जो है, ए या फिर एन जो है वो आर्टिकल है और लेकिन वन एक एडजेक्टिव है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप यहाँ से कई चीज़ें क्लियर कर पा रहे होंगे कि ए और एन क्या आपका आर्टिकल है और वन जो है वो एक एडजेक्टिव है। दोस्तों इसी से आगे अगर हम नेक्स्ट रूल की बात करें, देखिए कैसे नेक्स्ट रूल आपका इसमें आता है कि ए का यूज हम कहाँ कर पाते हैं और वन का यूज कहाँ कर पाते हैं, दोनों में थोड़ा डिफरेंस समझिए। ए का यूज तो आपने पहले से पढ़ी चुके कई रूल्स हमने इसमें बताए थे, लेकिन एन वन का प्रयोग कहाँ करेंगे वो समझिए। वन का प्रयोग ऐसी स्थिति में करते हैं जहाँ पर अनोदर का सेंस हो या वन का सेंस हो उसके साथ आए, तो ऐसी स्थिति में हम वन का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर ए का यूज नहीं करेंगे अनोदर या वन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, समझिए।
मतलब वन का प्रयोग एनोदर या अदर के साथ किया जाता है, के साथ किया जाता है। दोस्तों आपने ये पॉइंट समझा कि वन का प्रयोग अनोदर या फिर अदर के साथ किया जा सकता है, लेकिन ए का नहीं। ये चीज आप लिख लेना इसमें, लेकिन ए का नहीं। क्यों नहीं किया जा सकता? अब देखिए यहाँ पर सिंस एक ऐसा निकलता है कि वन का जो वर्ड है वो अनोदर की ओर आपका इंडिकेशन देता है, और ए का जो सेंस है वो आपका एक की ओर इंडिकेशन देता है। किस प्रकार से? जैसे हमने बोला एग्जांपल, जैसे देखिए समझिए, वन स्टूडेंट वांट्स टू रीड, और अनोदर, ये आप स्मॉल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अनोदर स्टूडेंट वांट्स टू प्ले। अब समझिए दोस्तों, देखिए हमने बोला एक स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, लेकिन दूसरा स्टूडेंट क्या करना चाहता है? दूसरा स्टूडेंट खेलना चाहता है। तो यहाँ पर आपका सेंस आ रहा है एक के बाद मतलब दूसरे की ओर इंडिकेट कर रहा है, तो आप यहाँ पर एक का यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब ए का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रूल है कि आपका एनोदर या अदर का सेंस जब आता है तो ऐसी स्थिति में आप किसका यूज करेंगे? वन का, न कि ए का, क्योंकि यहाँ पर आप लिख दिया पहले ए एन जो है वो आर्टिकल्स है, और वन जो है आपका वो एडजेक्टिव है। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट रूल की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, देखिए आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर ये रूल आपने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट रूल की अगर चर्चा करें तो इसमें यह आता है कि वन का प्रयोग कहाँ और कर सकते हैं। देखिए वन का प्रयोग डे, वीक, समर, विंटर, ऐसी स्थिति में आप एटीसी बहुत सी चीजें, ऐसी स्थिति में आप के नाम से पूर्व क्या कर सकते हैं? वन का प्रयोग कर सकते हैं। के नाम से पूर्व आप वन का प्रयोग कर पाएंगे अच्छी से। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। अब ये इसका एग्जांपल, जैसे हम बोले आपसे कि कोई भी डे है, वीक है, समर है, विंटर है, तो इनके नाम से पूर्व आप क्या कर पाओगे? यूज वन का प्रयोग कर पाओगे। जैसे हमने बोला कि एग्जांपल समझ लिए, वन नाइट दिख रहा है नीचे, देयर वाज ए ट्रैवल स्टॉर्म। ये दोस्तों देखिए आपने समझा कि एक रात यानी उस रात, एक रात नहीं कह सकते यहाँ पर, वन नाइट देयर वाज ए ट्रैवल स्टॉर्म, यानी उस रात एक भयंकर तूफान था, यानी उसके सेंस में जैसे हमने बोला वन का प्रयोग हम डे, वीक, समर, विंटर के नाम से पूर्व कर सकते हैं, यानी यहाँ पर उसका सेंस आ रहा है उस नाइट ये क्या था कि बहुत ही एक क्या था? भयंकर तूफान था। तो ऐसी स्थिति हमने किसका यूज कर दिया? वन का यूज कर दिया। तो दोस्तों ये आपने रूल्स यहाँ पर क्लियर किया हुआ है। इससे नेक्स्ट हम इसी रूल्स की और एक दो पॉइंट हैं वो भी आपको क्लियर कर दे रहे हैं, जिससे कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर नीचे जगह नहीं है, ऊपर रिमूव करते हैं, हम ऊपर बताते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है वन का और ए एन के बारे में जानना। जो ए एन का रूल है, ए एन को तो समझते जाते हो आप, लेकिन वन को नहीं समझ पाते हो, जिससे आपकी कई चीजें, कॉन्सेप्ट अधूरे रह जाते हैं। इसे समझ के